दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस यानी कि आर्टिकल 370 को लेकर एक बार फिर से माहौल गर्म है। आसान शब्दों में ये जानते हैं कि क्या है आर्टिकल 370 यानी कि अनुच्छेद 370 और इसका इतिहास, क्यों छिड़ी है इसको लेकर बहस और सुप्रीम कोर्ट ने क्या निकाला है इस बहस का हल। साल 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया। इसे भारत के उस वक्त के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की स्वीकृति मिलने के बाद ये बिल सिर्फ एक बिल न रहकर एक एक्ट में तब्दील हो गया। समय जब भारत देश ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हो रहा था तो उस वक्त हर प्रिंसली स्टेट के रूलर से यानी कि हर रियासत के राजा से एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नामक डॉक्यूमेंट साइन करवाया जाता। राज्य की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्वयं भारत के राष्ट्रपति से इस अनुच्छेद को समाप्त करने का आग्रह करेगी, तभी जाकर इस अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ द्वारा हेड की गई इस बेंच ने 4 अहम फैसले सुनाए। पर देखना ये होगा कि क्या जम्मू एंड कश्मीर की सिर्फ जमीन ही भारत की हुई है या फिर वहाँ के लोग भी। जितनी खूबसूरत ये तस्वीर है उससे कई ज्यादा उलझी हुई इसकी तकदीर है। जी हाँ, ये कश्मीर है। नमस्कार दोस्तों, और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है द मिडिल क्लास ओपिनियन पे। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस यानी कि आर्टिकल 370 को लेकर एक बार फिर से माहौल गर्म है। तो आइए इस ठंड के मौसम में हम भी इस माहौल की गर्मी का हिस्सा बनते हैं और आसान शब्दों में ये जानते हैं कि क्या है आर्टिकल 370 यानी कि अनुच्छेद 370 और इसका इतिहास, क्यों छिड़ी है इसको लेकर बहस और सुप्रीम कोर्ट ने क्या निकाला है इस बहस का हल, और क्या है द मिडिल क्लास ओपिनियन ऑन द आर्टिकल 370। दोस्तों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 370 यानी कि अनुच्छेद 370 एक ऐसा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया जाता था। जैसे कि उसको ये आजादी थी कि वो भारतीय संविधान के अलावा अपना खुद का अलग संविधान बना सकता था, अलग स्टेट फ्लैग रख सकता था और अपना खुद का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आंतरिक प्रशासन भी फॉर्म कर सकता था। बावजूद इसके कि 17 नवंबर 1992 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 तक इसे भारत के अन्य राज्यों की तरह ही भारत का एक राज्य माना जाता था। तो अब आप पूछेंगे कि 2019 तक ही क्यों? तो दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया था और 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया था और जो कि उसी दिन पारित भी हो गया था और जिसके अंतर्गत ये प्रस्तावित था कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में रीऑर्गेनाइज या फिर कह लें कि विभाजित कर दिया जाएगा। और 9 अक्टूबर को इसे भारत के उस वक्त के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की स्वीकृति मिलने के बाद ये बिल सिर्फ एक बिल न रहकर एक एक्ट में तब्दील हो गया। और 31 अक्टूबर 2019 को ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी कि जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू कर दिया गया और जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। लेकिन इन सबसे पहले आखिर आर्टिकल 370 का निर्माण हुआ कैसे, आइए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, आजादी के समय जब भारत देश ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हो रहा था तो उस वक्त हर प्रिंसली स्टेट के रूलर से यानी कि हर रियासत के राजा से एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नामक डॉक्यूमेंट साइन करवाया जाता था, जिसमें उनसे पूछा जाता था कि वो अपनी रियासत को यानी कि अपने प्रिंसली स्टेट को भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं या फिर विभाजन के बाद बने पाकिस्तान को सौंपना चाहते हैं, जिस पर मुस्लिम डोमिनेंस वाले जम्मू एंड कश्मीर को उसके हिंदू शासक राजा हरि सिंह ने भारत को सौंप दिया, क्योंकि आजादी के वक्त पाकिस्तान के पश्तून लड़ाकों ने जम्मू एंड कश्मीर पर हमला कर दिया था, जिन्हें रोकने में राजा हरि सिंह असमर्थ थे और इसीलिए राजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत को सौंपते हुए भारतीय सेना की मदद ली और जम्मू एंड कश्मीर को बचाने में समर्थ हो पाए। लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के 7वें अनुच्छेद में ये भी लिखा था कि जम्मू एंड कश्मीर को भारत का संविधान मानने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। राज्य को अपना खुद का संविधान बनाने की और उसे केंद्र सरकार को कितना हक देना है ये तय करने की जिम्मेदारी जम्मू एंड कश्मीर की ही होगी, जिसको ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 370 को भारत के संविधान में एक टेम्पररी यानी कि अस्थायी रूप से शामिल किया गया था। लेकिन जब आर्टिकल 370 को समाप्त करने की बात उठी तो कई सारे एडवोकेट्स और AG नूरानी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स ने इस फैसले को ये कहकर चैलेंज किया कि आर्टिकल 317 एक गंभीर समझौता है और इसे सिर्फ राज्य की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा द्वारा ही निरस्त या फिर संशोधित किया जा सकता है। यानी कि जब उस राज्य की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्वयं भारत के राष्ट्रपति से इस अनुच्छेद को समाप्त करने का आग्रह
सत्याग्रह करेगी तभी जाकर इस अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में आर्टिकल 370 के हटाए जाने के फैसले को सही करार देते हुए ये कहा कि आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन था और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इसे रूल ओवर करने का पूरा हक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ द्वारा हेड की गई इस बेंच ने अपने इस फैसले को राष्ट्र के एकीकरण यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोसेस का समापन बताते हुए 4 अहम फैसले सुनाए। पहला ये कि आर्टिकल 370 को समाप्त करना पूरी तरह से भारत के संविधान के अंतर्गत है और इस आर्टिकल को आजादी के वक्त उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से टेम्पररी बेसिस पे इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरा ये कि कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह आदेश दिया है कि वो सितंबर 2024 तक जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस करवाए। तीसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जम्मू एंड कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है और कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को भी गलत नहीं ठहराया है। चौथा ये कि कोर्ट ने एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन सेटअप करने को भी कहा है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में मानवाधिकार हनन पर नजर रखे व इससे निपटने के तरीके भी उजागर करे। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर और उसके हक को लेकर हमेशा से ही विवाद होता आया है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले से ऑफिशियल तौर पर जम्मू एंड कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बना दिया है। पर देखना ये होगा कि क्या जम्मू एंड कश्मीर की सिर्फ जमीन ही भारत की हुई है या फिर वहां के लोग भी। नमस्कार।